एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट ट्विंकल झा और मैं आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल जुडिशरी प्लस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने ये सोचा कि हम सारे देशों में जाकर ये देखेंगे कि उस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अच्छी चीजें हैं और वहां से हम वो चीज बोरो कर लेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देंगे। तो BN राव साहब गए सारी कंट्री में और उन्होंने देखा सारी कंट्री की क्या क्या अच्छी चीजें हैं और वो वहां से बोरो करके आए। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी चीजें हमने कहाँ से बोरो की हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज ये लेक्चर बड़ा ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो मेजर सोर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो ये सारे हैं। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ये जो है हमारा सबसे मेजर सोर्स है। यहाँ से हमने 75% चीज़ें जो हैं वो हमने यहीं से उठाई हैं और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की हैं। दूसरा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश ने हम पे रूल किया है, इसलिए ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छा अफेक्ट पड़ेगा। वहाँ से हमने अच्छी चीज़ें ली हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ली हैं। फिर है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से भी हमने चीज़ें ली हैं। फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन आता है। फिर है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी हमने चीज़ें ली हैं, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से ही लिया है। फिर हमने कुछ चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने शेड्यूल 7 की 3rd लिस्ट जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में वो बताती है, वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा से भी हमने बहुत सारी चीज़ें बोरो की हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने किस किस कंट्री से बोरो की हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो नाउ अब हम देखेंगे कि मेजर सोर्सेस क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। हमने जैसे देखा कि हमने बहुत सारी कंट्री से बोरो किए थे। हमने वो लिस्ट में बस इतने ही कंट्रीज़ देखे थे जो कि मेजरली जहाँ से हमने बोरो किए थे चीज़ें। ठीक है, अब हमने बेसिकली क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से बोरो की। मैं जस्ट आपके लिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ या ठीक है। तो हमने सबसे पहले USA से बहुत सारी चीज़ें बोरो की है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली है, हमने प्रीएम्बल लिया है, हमने फंडामेंटल राइट्स जिसमें कि बेसिकली आर्टिकल 12 से लेके 32 तक आते हैं, ये सारे हमने अमेरिका से लिया है। देन फेडरल स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट का है वो भी। फिर फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट प्रोसेस जो प्रेसिडेंट का है वो, जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस, फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। देन जैसे कि मैंने डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हमने बहुत सारी मेजर चीज़ें ली हैं, जैसे कि फेडरल स्कीम लिया है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ली है, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है, ऑफिसर ऑफ गवर्नर, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी लिया है। देन हम आते हैं यूनाइटेड किंगडम पे जो कि इंग्लैंड है, जो कि मैंने डिस्कस किया, वहाँ की तो इफेक्ट हमें पढ़ने ही वाली है। ठीक है, तो UK से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ जो हमने डिस्कस किया है ब्रीफली आर्टिकल 14 में, और बाईकैमरल क्या होता है, 2 लेजिस्लेशन, जैसे कि हमारे हाउस ऑफ पीपल है और काउंसिल ऑफ स्टेट है, लोकसभा राज्यसभा, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। तो ये मतलब होता है बाईकैमरल, मतलब 2 हाउसेस। ठीक है, ये भी हमने UK से लिया है। फिर हम आते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या बोरो किया है, तो साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट बोरो किया है। ठीक है, देन द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, क्या क्या बोरो किए हैं साउथ अफ्रीका से, हमने बोरो किया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन जो होता है हमारे राज्यसभा मेंबर का वो जैसा होता है, और जो प्रोसीजर अमेंडमेंट का, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमने साउथ अफ्रीका से ली थी। फिर कनाडा से हमने लिए क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वाजी फेडरल क्या होता है, इंडिया ना ही फेडरल है ना ही यूनिटरी है। फेडरल मतलब
ऐसा स्टेट जिसमें कि स्टेट के पास अपनी पावर है और सेंट्रल के पास अपनी पावर है, दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के काम में, ठीक है। यूनिटरी मतलब यूनियन ज़्यादा पावरफुल है और स्टेट कम पावरफुल है, तो यूनियन जो है वो स्टेट के काम में इंटरफेयर कर सकती है। अब इंडिया जो है वो ना ही प्योरली यूनिटरी है ना ही प्योरली फेडरल है, क्योंकि यहाँ दोनों के फीचर्स है। जैसे कि नॉर्मल टाइम में यहाँ पे फेडरल फीचर है, बट जब हम इमरजेंसी लगा देते हैं तो ये समहाउ यूनिटरी फीचर्स हो जाता है कि जो है यूनियन वो स्टेट को इंटरफेयर कर सकती है, वो उसके काम पे दखल दे सकती है, ठीक है। जैसे हम लगाते हैं आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंशियल रूल हो जाता है कि प्रेसिडेंट अब रूल करेगी स्टेट में, तो सारा पावर जो है यूनियन के हाथ में आ जाती है, तो फिर वो यूनिटरी फॉर्म बन जाता है। इसलिए हम बोलते हैं इंडिया को क्वाजी फेडरल। केसी वियरे ने भी बताया था सबसे पहली बार कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल इन नेचर है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट। देन द थर्ड वन इज रेसिडुअल पावर रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर हम आते हैं जर्मनी पे। जर्मनी से हमने क्या है लिया है, जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविज़न लिए हैं और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने जर्मनी से ली हैं। अब हम आते हैं आयरलैंड। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया था, आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है, जो कि पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, ठीक है। फिर और क्या लिया है हमने आयरलैंड से? हमने आयरलैंड से नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जैसे होता है इंडिया में, ये नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कैसा होता है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हमने आयरलैंड से ले रखी हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री, जो कि हमें आर्टिकल 300 बताता है, वो इस ऑस्ट्रेलिया से ही हमने लिया है। देन कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, शेड्यूल 7 लिस्ट 3। देन लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल जो है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, ये सारे जो वर्डिंग है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। फिर हम आते हैं फ्रांस पे। फ्रांस से क्या क्या लिया है हमने? फ्रांस से लिया है रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ठीक है। फिर हम आते हैं जापान। जापान से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है, बहुत ही बड़ा चीज़ है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। तो यहाँ से ही हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। थैंक यू।